कि अशोक गहलोत जी तो खुद की पगडंडी खुद तय करते हैं। अशोक गहलोत जी जैसे नेता को मोदी साहब की पगडंडी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी राजस्थान में बार बार कर रहे हैं। 500 रुपए के गैस सिलेंडर की कॉपी एमपी के चीफ मिनिस्टर ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी उज्ज्वला में भी 200 से 300 रुपए किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत जी को कॉपी करती है, ना कि अशोक गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करते हैं या उनके प्रधानमंत्री को कॉपी करते हैं। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत जी एकमात्र राजस्थान के हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जो बहुत ज्यादा श्रम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक वो राजस्थान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, खुद की शादी की एनिवर्सरी हो, खुद के घर में अगर फंक्शन हो, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं गया जहां तक मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, चाहे वो अस्वस्थ हुए हों, लेकिन राजस्थान की जनता की सेवा करने से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। कोरोना आया, कोरोना में भी लगातार उन्होंने राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा की। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का प्रयास किया, हमको होटलों में जाना पड़ा, उसके बावजूद भी उन्होंने होटलों में रह करके भी राजस्थान की जनता को लगातार वो आज तक संभालते आ रहे हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी के जहां तक नेतृत्व को जानता हूं, अशोक गहलोत जी ने संकल्प किया था अपनी राजनीति में, जब वो राजनीतिक जीवन चालू किया था कि मैं राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता की सेवा करूंगा, और वो सेवा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में राजस्थान की जनता एकमात्र ऐसी जनता है जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। राजस्थान की जनता जानती है कि राजस्थान का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल अशोक गहलोत है, क्योंकि वो अशोक गहलोत जी के नेचर को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं। अशोक गहलोत जी गरीब को गणेश मानकर सेवा करते हैं। अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी इस बार जोर जोर से इसीलिए नारे लगा रहा है कि चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना ही आरोप लगा ले, रही बात 2030 की, प्रभात जी, अशोक गहलोत जी विजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी विजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रही है। पिछले 2-3 महीने से भारत के प्रधानमंत्री अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की मंडली को लेकर के राजस्थान में बार बार आ रहे हैं, डेरे डाल रहे हैं, राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान को मणिपुर से तुलना कर रहे हैं, राजस्थान की हरियाणा से तुलना कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, आइए तारीफ करिए, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है ओपीएस की, आप भी तारीफ करिए, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा पूरी दुनिया में हेमंत प्रभात जी कहीं नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान के आम से आम आदमी को भी मिल रहा है। तो जो अच्छी योजना है उसकी आप तारीफ कीजिए। आइए, आपका स्वागत है, पधारो मेरे देश के तहत। आइए, ईआरसीपी की घोषणा करिए। आइए, 13 जिलों के किसान को पानी दीजिए। वहां 83 विधानसभा क्षेत्र है, थोड़े दिन में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, नानी याद दिला देंगे। किसान है वो, खेत पानी मांग रहा है, और अगर राजस्थान का 13 जिलों का खेत अगर किसान पानी मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि पानी पे मुद्दे पे राजनीति मत करिए, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पे राजनीति मत करिए। और एक बात और बता दूं आपको प्रभात जी, भारत के प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में टूरिज्म कर रही है, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल भी गई थी, वहां पर इनको बहन जी ने मना कर दिया, और राजस्थान की बहन जी भी पिछले 5 साल से इनको मना कर रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान की बहन जी को मना नहीं पा रहे हैं। बहन जी बार बार कह रही है मुझे मनाओ, पूरी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी कह रही है बहन जी को मनाओ, लेकिन बहन जी की इनको चिंता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल राजकुमार जी, ये उनका अंदरूनी एक मामला हो सकता है, किसको वो उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। सचिन पायलट को मना लो आप प्रभात जी, ये उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। मैं इतना कहता हूँ, हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की है, आगे भी हमने, हमारा संकल्प है 2023 में रिपीट होकर बेहतर सेवा करेंगे।